हाँ जी। क्या मेरा पढ़ाना बोरिंग हो रहा है क्या आप सबके लिए? समझ में नहीं आ रहा क्या? मैं धीरे-धीरे देख रहा हूँ ड्यूटीज़ की संख्या कम होते काफ़ी कम हो गई है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब मेरा कुछ मैं ढंग से समझा नहीं पा रहा आप लोगों को या पढ़ा नहीं पा रहा हूँ। इज़ इट लाइक दैट? ऐसा है तो मैं अपना इम्प्रूवमेंट्स करूँगा अपने उसमें, अगर आप अपना ओपिनियन दे तो। क्या रीज़न हो सकता है? मतलब मेरी तरफ से कोई इश्यू है कि मैं ढंग से बता नहीं पा रहा हूँ, पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, समझा नहीं पा रहा हूँ? इज़ दैट द थिंग या क्या है? मेरी तरफ से सभी ओके है, मैं सही बता पा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है जो मैं बताता हूँ? ऐसे नहीं सारे बोलो, फिर इक्का दुक्का बोलते लोग, बाकी लोग मन में रख देते हैं बात को, बोलते नहीं, सच्ची बात बोलो। नहीं प्रभु जी, यू आर डूइंग ग्रेट। ठीक है। अरे मक्खन नहीं लगाने, मस्का नहीं मारने, ऑनेस्टली बताओ प्रभु जी। सिंपली बताओ प्रभु जी, हाँ ठीक है, अच्छा इट्स ऑल राइट, ठीक है, मक्खन नहीं लगाने। ठीक है। हाँ ठीक है, तो फिर ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। और हाँ, कल जो माता जी ने बोला था, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हो आप, क्योंकि कल जो इंसिडेंट हुआ तो मेरे को थोड़ा ज्ञान आया, तो मैंने बोला ठीक है, अब से आप क्वेश्चन भी बीच में पूछते रहेंगे, लेकिन ज़्यादा ना पूछे और रेलेवेंट क्वेश्चन पूछेंगे। इस जेन्युइन फीडबैक, ऑनेस्टली प्रभु जी, अरे फिर अब शुरू हो गया है यार, ऐसे नहीं नहीं, फिर आप लोग प्रतिष्ठा में ले जाओगे मुझे ना, फिर मेरे को गिरा दोगे आप लोग। मैंने बस सिंपल सा, चलो ठीक है, अच्छी बात है, आपका ये भाव है तो वो अच्छी चीज़ है, लेकिन मैंने जेन्युइनली पूछा था, अपनी तारीफ कराने के लिए नहीं पूछा। फिर पता चला आप बोले कुछ अच्छा, काफी समय हो गया ना पढ़ाते पढ़ाते, थोड़ा थोड़ी तारीफ तो हर किसी को चाहिए ही होती है। नहीं, उस भावना से नहीं पूछा मैंने, क्योंकि मेरे को पर्सनली काफी दुख होता है देख करके, जब ड्यूटी की संख्या कम हो जाती है तो मुझे काफी तकलीफ होती है, क्योंकि जब पहले नए नए स्टार्ट हो तो 80 ड्यूटी थे, फिर 80 से 60 हो गए, फिर 60 से फिर 55 हो गए, फिर 55 से फिर 40 हो गए, फिर 40 3 4 दिन रहे, फिर 40 करते करते 37 हो गए। अब 37 में भी आज मुझे 30 ही नजर आ रहे हैं, 30 ही मुश्किल से नजर आ रहे हैं। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा कंसर्न था लेकर के कि मतलब वाई, क्या रीजन है ना? तो चलो कोई नहीं। जैसी जैसी भगवान की इच्छा। तो क्या कह रहे हैं? पहली बार मुझे इतनी अच्छी से गीता समझ में आई है, ये भी मक्खन लगा रहे माता जी, ऐसा मत करो आप। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच आप, गुरु की प्रभुपाद की कृपा है, आचार्य की कृपा है, हम तो क्या बोल सकते हैं ना, हमारी क्या योग्यता है बोलने की। प्रभुपाद जी कृपा करते हैं, आचार्य कृपा है ना, यंत्रारूढ़ नारी माया, है ना, सर्वस्य चाहम यदि सन्निविष्टो। ऐसा क्या है कि कौन सा वर्ष है भगवान का, 15 चैप्टर में आता है ना कि अ, मैं सबके हृदय में बैठा हूं ना, हृदय हृदय सन्निविष्टो नहीं, ब्राह्मयाम सर्मतीत्यन रंतरुणानी माया, कौन सा वर्ष है? स्टार्टिंग कैसे होती है इसकी, जिसमें भगवान बोलते हैं कि परमात्मा रूप में मैं बैठा हूँ हृदय के अंदर, और हृदय हृदय सन्निविष्ट तो वाला है उसका, उसके बाद कौन सा है? अ, ठीक है। लेकिन लास्ट लाइन पता है, लास्ट लाइन में बताते हैं कि यंत्र उड़ानी माया है। तो भगवान बोलते हैं कि मैं सबको अपने हिसाब से नचाता हूँ, तो नचाने वाले भैया करा रहे हैं हमसे, तो जो करते हैं ठीक है। बाकी हाँ, मैंने अपनी बात बोल दी है, ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 11 विश्वरूप, जिसको कि विश्वरूप दर्शन युग भी कहा जाता है, यानी कि इसके अंदर क्या है? दर्शन करेंगे अब हम। अभी तक दूर और दर्शन, अभी तक हमने क्या चर्चा, मेरी आवाज आ रही है? मैं, क्योंकि मेरा आज ना थोड़ा सा सर भी दर्द हो रहा है हल्का हल्का, और गला भी थोड़ा सा खराब है, खराश सी हो रही है गले में, कुछ कर्कश सी, मुझे पता नहीं क्यों क्या हो गया, थोड़ी कर्कश सी, मैंने अभी गरारे भी करे थे तो थोड़ा गला भी दर्द हो रहा है, तो कर्कश सी हल्की हल्की हो रही है। तो हो सकता है कि आपको कुछ कुछ इशू आ रहा हो मेरी, बढ़िया, आई विल ट्राई माई बेस्ट अगेन। तो कह रहे हैं यहाँ पे विश्व रूप दर्शन योग भी बोलते हैं इसको, क्यों? क्योंकि दर्शन कर रहे हैं इसके अंदर, इससे पहले भगवान ने अपना सिर दिखाया, और सॉरी बताया, है ना, बता करके बोला कि मेरी ये विभूतियां हैं, दीज आर माई क्वालिटीज। अब वही जो क्वालिटीज है भगवान श्री कृष्ण की, वो इसके अंदर अर्जुन खुद बोलते हैं मुझे देखने के लिए। अब कहाँ बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले, द डिजायर फॉर एम्पिरिकल प्रूफ फॉलोज द रिमूवल ऑफ इल्यूजन। तो यानी कि अर्जुन अब प्रार्थना करते हैं, है ना, अर्जुन क्या कह रहे हैं कि मत अनुग्रहम परम गुह्यम आध्यात्म संगीतम यत् युक्तम वचस्वेन मोहेयम विगतो मम। अर्जुना सेड बाय योर वर्सी माय इल्यूजन इज नाउ गॉन। तो इल्यूजन क्या है अर्जुन के अंदर? इल्यूजन यही था, संसार को लेकर के, है ना, भगवान के तत्वों को लेकर के, और जितने भी जो फर्स्ट चैप्टर के अंदर जितनी बातें बोली, तो ये सारा ही इल्यूजन अर्जुन का, ये सारा ही एक तरीके से मोह है, जो कि अर्जुन को बांध रहा है, अर्जुन को अपने लपेटे में ले रखा है एक तरीके से। तो अर्जुन कह रहे हैं कि इतना सब सुनने के बाद, इतनी ज्ञान की बातें करने के बाद, आपने जो अपनी इतनी विभूतियां बताई, तो आपकी इतनी सारी विभूतियां समझने के बाद अब मेरे अंदर शंका नहीं आती, क्या वास्तव में भगवान है कि नहीं।
तो मैं क्या मानता हूँ, अब इस बात को पूरी तरीके से स्वीकार करता हूँ, मेरा जो इल्यूजन है, मेरा जो ब्रह्म है, मेरा ब्रह्म पूरी तरीके से चला गया, और मैंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि यस यू आर द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड, कि आप ही हैं, है ना। तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तो है कहा। तो अर्जुन ने बोल दिया कि मैंने आपको अपना मान लिया, और मैंने मान लिया कि परम भगवान श्री कृष्ण है। लेकिन फिर भी कहते हैं, जब भगवान को स्वीकार कर लिया कि आप ही परम भगवान है, परमेश्वर है, और आप ही सर्व कारण, जो भी हमने आज तक डेफिनेशन सुनी है भगवान की, वो सारा भगवान श्री कृष्ण को फिट कर देते हैं अर्जुन उस डेफिनेशन के अंदर। लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, एवं में तत् आत्मनम परमेश्वरा दृष्टिमिष्यामि ते रूपम रूपम रूप महेश्वरम पुरुषोत्तमम, कि ऑल ओ लॉर्ड आई विश टू सी योर डिवाइन यूनिवर्सल फॉर्म। यानी कि हालांकि वो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि भगवान श्री कृष्ण आप सर्व कारण कारणम है, आप सबके ईश्वर है, सारा देवी देवता गण आप में वास करते हैं, आपकी विभूति अनंत है ना, सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं, सारे देवतागण आपके स्रोत हैं, सॉरी सारे देवतागण, आप देवतागण के स्रोत हैं, है ना। तो सारी बातें भगवान श्री कृष्ण ने बोली, और अर्जुन ने इस बात को स्वीकार कर लिया। फिर सवाल आता है कि प्रभु जी क्यों अर्जुन देखना चाह रहे हैं, क्या अर्जुन के अंदर में शंका है, वाई अर्जुन वॉन्ट्स टू सी। भाई जब मैंने बोल दिया, अगर मैंने बोला कि रूपा, जो रूपा लड़की आई है कॉलेज में, नई लड़की आई ना, कि है ना, जिसे देख मेरा दिल धड़का, मेरी जान धड़कती है, कोई जन्नत की वो हूर नहीं, मेरे कॉलेज की है एक लड़की है। मैंने बोल दिया, मान लिया, है ना, फैक्ट है। फिर देखना क्यों है। अब जब भाई मैंने उसको फील कर लिया, मैंने गाना सुन करके मान लिया, है ना, कि वो कॉलेज की, वो जन्नत की हूर है, मेरे कॉलेज की लड़की है, सिंपल सी, मैंने इस बात को मान लिया, फिर देखना क्यों है। तो किसी भी चीज को देखने के दो चीजें, दो कारण होते हैं। पहला, कि जो उसकी महिमा सुनी है, वो वास्तव में देख करके एज्यूम करना, उसका आस्वादन करना, है ना। जैसे मान लो अगर कोई लड़का लड़के आपस में जैसे ना चैट करते हैं आपस में, कि देखो राहुल, है ना, राहुल ने जिम जाना शुरू किया है, उसको तू देख लेगी ना एक बार तो भाई पागल ही हो जाएगी, 6 फीट लंबा है ना, गोरा चिट्टा, क्लीन शेव लड़का है, हट्टे कट्टा है, बॉडी शॉडी एकदम तगड़ी है उसकी, जब निकलता है गली से तो वाह, उसके बाल लहराते हैं शाहरुख खान की तरह, ऐसे बात सीखते ना अपने, अक्सर लोग करते हैं आपस में। हमारे स्कूल में था, हमारे स्कूल में ना एक मेरा दोस्त था, नवीन नाम का दोस्त था, उसको मैं स्पाइडरमैन बुलाता था। स्पाइडरमैन क्यों, क्योंकि दिखने में काफी वो बहुत ज्यादा हैंडसम था देखने में, और वो जो अमेजिंग स्पाइडरमैन का वो है ना हीरो, नाम नहीं पता मुझे उसका, अमेजिंग स्पाइडरमैन का हीरो था वो, ठीक है, उसके ऐसा लगता था देखने में, और काफी हैंडसम बंदा था। तो उसको मैंने देखा था, ऑब्जर्व करा था, उसके जो पीछे की ना, मतलब 2-3 लड़कियां पड़ी थी उसके पीछे, तो इस प्रकार से बात करती थी वो। तो उनमें भी चीज आई थी कि यार ऐसा ऐसा है, मेरी क्लास में पढ़ता था वो, मतलब मेरी नहीं, मेरी साथ वाली, कॉमर्स में साइंस में था, तो वो आर्ट्स में पढ़ता था, मेरे दोस्त की क्लास में था, लेकिन मेरा भी दोस्त था वो, वॉलीबॉल में साथ खेला करते थे ना। तो उसके पीछे काफी लड़कियां पड़ी थी, बातचीत करती थी। फिर ऐसे करके ना उसको देखने की इच्छा आ गई थी, ऐसा मैंने सुना था कहीं ना कहीं, थोड़ा बहुत कान में हमारी न्यूज पढ़ती थी। तो कैसे, लेकिन बोला उसने कि ऐसा ऐसा लड़का कॉमर्स में, आर्ट्स में है, ये है, ऐसा है वैसा है, तो बोला कि दिखा दे मुझे भी रिसर्च टाइम में। तो रिसर्च टाइम में साथ में था उसके, मतलब उसके आ गया था थोड़ा सा, तो रिसर्च टाइम पे दोनों आई थी उसको देखने के लिए, जैसे पता नहीं वो पता नहीं कहीं का का पड़ा हो। लेकिन ऐसा होता है ना, पहले ग्लोरिफिकेशन करते हैं, तो ग्लोरिफिकेशन करने के बाद उसको देखने की इच्छा करती है, लड़कों में तो बहुत होता है। लड़कों में तो इतना होता है, मेरे इंस्टीट्यूट में एक लड़की थी, अब नाम नहीं लूंगा, क्या पता हमारी भी क्लास देखती हो। पड़ोस में रहती, पास में रहती, ज्यादा दूर भी नहीं रहती। मेरे को तो डर लगता है इसलिए बाहर निकलने में, क्योंकि प्रॉब्लम ये आ गई एक, अब ना मेरे को ना प्रॉब्लम एक्चुअली ये आ चुकी है, मेरे दोस्त ना, मेरे फ्रेंड्स वगैरह अब मुझे बहुत अलग तरीके से देखते हैं मुझे। क्योंकि ना मैं पहले ऐसा नहीं रहा, तो मुझे बहुत डर लगता है उनके साथ सामने जाने से, बेइज्जती भी करते हैं, देखो लड़के तो खुल्लम खुल्ला बेइज्जती करते हैं, पंडित जी प्रणाम, मेरे पैर भी छूते कोई कोई, तो पैर छू लेते कोई बार, तो बोलते पंडित जी प्रणाम, मैं भी करता हूँ हाँ जीते रहो जीते रहो। तो ऐसी हरकतें करते हैं। फिर जो फीमेल फ्रेंड्स हैं उनसे मेरे बात करने का मन नहीं करता, क्या बोलूंगा यार, लेकिन डर भी लगता है जाने में, क्योंकि मालूम कब कब कौन कहाँ पकड़ ले मुझे, कि भाई तू तो ऐसा था सूरज यार, तू ऐसा हो गया, ये हो गया। लेकिन हाँ, कहने का मतलब क्या है कि जिस प्रकार से आपस में चर्चा करते हैं ना, तो चर्चा करने के बाद देखने की इच्छा जाग जाती है नेचुरली। तो वैसे ही अर्जुन के अंदर में क्या एक नेचुरल इच्छा आ गई है, कि भगवान ने जब अपना ग्लोरिफिकेशन करा अपने उसका, कि मेरी विभूतियां इतनी अनंत है, तो अपनी विभूतियों की चर्चा करने से पहला कारण क्या देखने का, कि अर्जुन के अंदर एक लालसा आ गई, कि प्रभु आप दिखा दो मुझे ना, इतनी बातचीत कर रहे हो ना, प्लीज शो मी। तो पहला कारण तो ये अपना विश्व रूप दिखाने का भगवान श्री कृष्ण को। दूसरा कारण क्या हम लोगों के लिए, अब
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन में ये जिज्ञासा जानबूझ करके निकाली। ये ऐसा भी बोल सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने जानबूझ करके पूछा कि प्रभु अपना विश्व रूप दिखाओ। क्यों दिखाओ? अर्जुन को कन्विक्शन नहीं चाहिए। अर्जुन इस बात को 100% मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही भगवान श्री कृष्ण है। हम लोग भी मानते हैं इस बात को। लेकिन भगवान श्री कृष्ण है, ये किसके लिए साबित करवा रहे हैं? आने वाली जनरेशन के लिए। क्यों? क्योंकि आने वाली जो जनरेशन है, जैसे कि हम लोग जो है, वो कभी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते थे कि भैया ऐसे कैसे हो सकता है। वही रासलीला रचाने वाला, वही गोपियों के कपड़े चुराने वाला, वही माखन चोरी करने वाला, वही गाय चराने वाला लड़का भगवान श्री कृष्ण के भगवान कैसे हो सकता है? अगर मैं आपको कल को आके बोलूं कि ना मेरा एक दोस्त है, अब वो 11वीं क्लास में पढ़ता है, और 11वीं क्लास में पढ़ता है, वैसा नाक में उंगली डाल के वो ऐसे गंद निकालते साफ बड़ा गंदा है, लेकिन वो भगवान है। भगवान तो नहीं, ले मान लो कि वो जो है क्लास का टॉपर है, तो क्या बोलेंगे आप? प्रभु जी ये मजाक मत करिए, प्रभु जी गीता वीता पढ़ाइए, ये मजाक मजाक नहीं चाहिए। लेकिन वो सच में होगा क्लास का टॉपर, क्योंकि लेकिन उसकी क्रिया मुद्रा से पता नहीं लगता कि वास्तव में टॉपर है। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन उनके क्रियाकलाप जस्टिफिकेशन नहीं देते अपने आप में। कैसे देते हैं? देखो, रासलीला करना, गोपियों के वस्त्र को चुराना, माखन चोरी करना, मिट्टी खाना, रण छोड़ के भाग जाना, और क्या बोलते हैं, छेड़ा खानियां करना गोपियों के साथ, और ना जाने कितने कितने उल्टे सीधे काम मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा है करते ना। तो कोई कैसे मान लेगा भगवान श्री कृष्ण को भगवान? नहीं मान सकता ना, लोग मानते भी नहीं आजकल। अगर उनको बोलोगे ना भगवान कृष्ण, तो वो नहीं मानते, कहते नहीं यार वो तो क्यों नहीं मानते? क्योंकि उनकी बुद्धि उतनी नहीं है। आप सोचो, विश्व रूप दिखाने के बाद ये हाल है। भगवान श्री कृष्ण ने अपना भगवत गीता के अंदर विश्व रूप दिखाया, विश्व रूप दिखाने के बाद भी लोग इतना क्रिटिसाइज करते हैं कृष्ण को। तो सोचो अगर नहीं दिखाया तो फिर क्या होता? तो वैसे ही दूसरा कारण क्या है, अर्जुन ये जानबूझ करके स्थापित करना चाहते हैं कलयुग आने वाले जनरेशन के लिए कि भैया भगवान श्री कृष्ण भगवान क्यों है, ये देखा मैंने साक्षात। आई हैव सीन दैट फिगर। मैंने विश्व रूप को देखा है, इसलिए बोल रहा हूँ। और आप लोग भी देखो, आप लोग भी पढ़ करके समझो। जानबूझ करके पूछा हमारे लिए, क्योंकि अर्जुन को कन्विक्शन नहीं चाहिए। अर्जुन इज ऑलरेडी कन्विंस्ड। अर्जुन इस बात पे पूर्ण रूप में कन्विंस्ड है कि प्रभु आपका आप भगवान है। लेकिन हम लोग कन्विंस नहीं है, इसलिए जानबूझ करके बोल रहे हैं कि अपना विश्व रूप दिखाओ, ताकि जो कलयुग आने वाले जो लोग हैं वो इस बात से कन्विंस हो जाए। आए समझ में? ये दो प्रमुख कारण है विश्व रूप को दिखाने के। तो इसलिए अर्जुन क्या कह रहे हैं, विश्व रूप देखना चाहते हैं। आए समझ में? आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, सो नाउ अब एक सवाल यहाँ पे आता है। सवाल तो नहीं बोलेंगे, यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक वो कोट आता है कि देखो भगवान श्री कृष्ण तो भगवान है, तो क्या कोई साधारण व्यक्ति उनको देख सकता है? नहीं देख सकता। भगवान ने भी गीता के 7 चैप्टर में बोला ना, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, है ना। तो मैं जो क्या हूँ, मूढ़ मूढ़ या मोबे जानाति विश्व में तद अंतर, ऐसे करके बसाता है। इसमें कहते हैं कि मैं सबको प्रकाशित नहीं होता हूँ। मूढ़ व्यक्ति जो होते हैं, बेवकूफ किस्म के लोग होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, उनको मैं अपने आप को प्रकाशित नहीं करता हूँ। क्यों? कैसे? अपने क्या है, पश्चिम में, क्या बोल रहा था मैं, कि ना हम प्रकाश सर्व से योग माया समावृता। मैं उन सबको प्रकाशित कभी नहीं होता हूँ। क्यों? मैं अपनी योग माया शक्ति के माध्यम से अपने आप को ढक करके रखता हूँ। जिस प्रकार से मान लो, आपने गुणगान तो सुन लिया रूपा का, कि रूपा ऐसी है, रूपा बहुत सुंदर है, ये वो। लेकिन रूपा मान लो कि मुंह पे मास्क लगा करके आ रही है कॉलेज में, या घूंघट तो खैर आजकल कौन उड़ता है, लेकिन एक एज्यूम कर लेते हैं कि मान लो घूंघट उड़ करके आ रही है, या मुंह पे मास्क लगा करके आ रही है, तो क्या होगा? आप बोलेंगे है मूड खराब करते सारा क्या है, तो उसके रूप के दर्शन नहीं कर पाओगे है ना। तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने ऊपर एक पर्दा लगा रखा है योग माया का, इसलिए वो नहीं दिखते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए मटेरियल लेंस काम में नहीं आ सकता, साधारण दृष्टि काम में नहीं आती, स्वचक्षुषा काम में नहीं आएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, अर्जुन को पहले तो बोलते हैं कि वाह, अगर आप मेरा रूप देखना चाहते हो तो वेरी वेलकम। आप मेरे विश्व रूप को देखने के लिए कैपेबल भी हो, एलिजिबल भी हो, और ईगर भी हो। ईगरनेस भी आपके अंदर है, तो तीनों क्वालिटीज आपके अंदर है। आप मेरे विश्व रूप का दर्शन कर सकते हो। लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। आपकी मटेरियल विजन, हालांकि अर्जुन की मटेरियल विजन नहीं है, वो तो भगवान के शुद्ध भक्त है। लेकिन एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं कि आप इन चक्षुओं से, इन आंखों से नहीं देख पाओगे वो। इसलिए क्या कर रहा हूँ, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिम में युग महेश्वरम। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहा हूँ। आप सबने सुना होगा पहले कि महाभारत सीरियल आता था बहुत साल पहले, 2013 के आसपास,
है ना, जिसमें कि आपने देखा होगा, विश्व रूप की चर्चा करा होगा, उसमें देखा ही होगा कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करी थी अपने विश्व रूप को देखा। आपको पता है बात, है ना, आपने सुना हो कहीं ना कहीं टीवी सीरियल्स में देखा होगा, किसी न किसी के मुख से सुना होगा, अपनी बात सुनी थी ना बात। इतना तो कोई आप में से वो नहीं होगा कि बिल्कुल ही नया आध्यात्म के अंदर, ऐसा भी नहीं है ना। तो वो दिव्य दृष्टि भगवान श्री कृष्ण ने दी अर्जुन को, ताकि मेरे रूप का दर्शन कर सके। ऐसा क्यों है? क्योंकि साधारणतः व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के रूप का दर्शन नहीं कर सकता। बहुत सारे कारण है उसके। सबसे बड़ा कारण तो ये कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने ऊपर चेहरा में मास्क लगा रखा है, अपने आप को योग माया के द्वारा आवृत करा हुआ, ढका हुआ है। मैंने एग्जांपल किसका दिया? रूपा का। इस प्रकार से रूपा जो है घूंघट ओढ़ करके आती है, चेहरे पे मास्क लगा करके आती है। साथ ही साथ क्या है, हमारे ऊपर भी पर्दा लगा हुआ है माया का। भगवान के ऊपर पर्दा लगा हुआ है योग माया का, हमारे ऊपर पर्दा लगा हुआ है महामाया का। तो इस वजह से भी क्या होता है कि हम भगवान श्री कृष्ण के दर्शन नहीं कर पाते माया की, क्योंकि हम माया के बद्ध जीव है, माया बद्ध जीव है ना, माया मुग्ध जीव है। माया मुग्ध जीवन है स्वतः कृष्ण ज्ञान। तो माया ने हमें क्या कर रखा है, अपने कब्जे में लिया हुआ है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, आपको बड़ा रिलेटेबल लगेगा। आज दिमाग में अच्छे अच्छे एग्जांपल आ रहे हैं। जैसे मान लो कि एक लड़का है जिसकी अभी शादी नहीं हुई है। जब शादी नहीं होती व्यक्ति की, तो क्या होता है, फ्री बंदा है, यानी कि उसके ऊपर कोई पर्दा नहीं डला हुआ। तो किसी को भी देख लेता है, किसी भी स्त्री को देख लेता है, एकदम कहते हैं ना खुल्लम साड़ जैसा जीता है वो। तो वो कौन है? व्यक्ति जिस जो भक्त है, जो कि क्या बोलते हैं, जिसका उसका माया का पर्दा नहीं लगा हुआ। लेकिन अगर उसी लड़के की अगर शादी हो जाए, मान लो शादी हो जाएगी, पत्नी आ जाएगी, तो क्या उसके बाद तो किसी को ताड़ाताड़ी कर सकता है, देख सकता है, घूम सकता है? नहीं। क्योंकि अब क्या हो गया, उसको लपेटे में ले लिया। क्या बोलेंगे, उसको झपट्टा मार के लपेट लिया, सांप जैसा होता है ना, सांप कुंडली मार। आप बोले मुझे कैसी कैसे कैसी बातें कर रहे हो प्रभु जी आप। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी आपको बुरा मत लगे तो भाई, वैसा बात बस। मैं आप लोगों को, माताओं को कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आपके गृहस्थ जीवन में नहीं घुस रहा हूँ। आपकी शादी तोड़ने का इरादा नहीं है मेरा, अगर आप शादीशुदा है तो आपकी शादी तोड़ने का इरादा मेरा नहीं है। मैं समझाने की बात कर रहा हूँ बस। इस प्रकार से सांप कुंडली मार लेता है ना, और कुंडली मार करके आपको जकड़ लेता है। वैसे अब उस स्त्री ने क्या करा, उसको कुंडली मार के जकड़ लिया। तो अब क्या है वो, तो वो क्या किसी और को नहीं देख सकता। क्या कह रहे हैं प्रभु जी? आपकी वॉइस प्रॉपर वे में ऑडिबल नहीं है। हाँ थोड़ा, सबके लिए है या आप अकेले के लिए? बाकी सबको ऑडिबल है मेरी? क्या नेटवर्क इशू होगा या फिर, या तो बाकी सबको है ना? फिर माता जी आपका फिर थोड़ा सा वॉल्यूम का इशू होगा, नेटवर्क का इशू होगा। ठीक है, तो थोड़ा देखिए इधर से आप। हाँ, तो मैं कह रहा था कुंडली, तो जिस प्रकार से सांप कुंडली मार लेता है, फिर कुंडली मार करके उसको पकड़ जकड़ लेता है ना। फिर जकड़ लेता तो क्या करते, तो जाने नहीं देता। उसी प्रकार से जब शादी हो जाएगी तो पत्नी क्या करेगी, कुंडली मार लेगी। तो इधर उधर उसको देखने नहीं देगी, इधर उधर कुछ करने नहीं देगी। तो वैसे ही हमारे पर भी पर्दा लगा हुआ है। ठीक है ठीक है, रो मत, अब क्या हो गया, मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा था। आप लोग ऐसे नहीं, बाहर वाली स्त्रियों की बात कर रहा हूँ, आप लोगों की बात नहीं कर रहा। देखो मैं जो ये एग्जाम्पल देता हूँ, कृपया करके अपने ऊपर ना ले। मैं भक्तों को नहीं बोल रहा हूँ, मैं बाहर लोगों को बोल रहा हूँ। और क्योंकि शास्त्र बोल रहे हैं, मैं नहीं बोलता हूँ। भागवतम पढ़ के खोल के पढ़ लो, भागवतम क्या बताती है इन सब विषयों में, ठीक है। तो भागवतम खुद बोलती है इस चीज को, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं दिखा भी दूंगा रेफरेंस भी। मेरे को दोष मत देना कभी कि प्रभु जी आप तो जो है शादीशुदा जीवन के खिलाफ बोलते हो, ये बोलते हो। मैं प्रमाण दे दूंगा भाई, एक एक चीज का प्रमाण दे दूंगा, कहाँ पे क्या लिखा है। अगर मेरी बात समझ ना आए, अगर स्त्री की क्या बोलते हैं ना, रचना, स्त्री का चरित्र पढ़ना है, तो राजा आ, उर्वशी और क्या नाम है, सोमप्या क्या है, रोमपत महाराज, क्या जो भी नाम है, ठीक है, सोमप्या ऋषि से राजा है। उनका चरित्र पढ़ लेना। उसमें उर्वशी क्या कहती है स्त्रियों के बारे में, आपको सुन करके आपका दिल टूट जाएगा। इतना खराब, इतना हार्ड कोर बोलते हैं उर्वशी, इतना ज्यादा स्ट्रिक्टली बोलती है, बहुत ज्यादा खतरनाक। मतलब मैं बोल नहीं सकता वहाँ पे, आप लोग क्लास छोड़ के भाग जाओगे। और दूसरी क्लास में हम चर्चा करते हैं, यहाँ नहीं बोलूंगा मैं, आप लोग बुरा मान जाओगे। लेकिन पढ़ लेना उसमें, उर्वशी क्या बोल रहे स्त्रियों के बारे में, इतना हैवी बोलती है मतलब। खैर अब इसमें नहीं जाते। उर्वशी खुद गलत थी। नहीं नहीं, उर्वशी तो गलत थी। उर्वशी बता रही थी कि मैं भी क्यों गलत हूँ, क्योंकि मैं भी स्त्री हूँ ना। तो वो स्त्री के नेचर बता रही थी कि स्त्री गलत क्यों है। स्त्रियों का नेचर बता रही है उर्वशी माता होता है। माता सीता से पूछ लो, माता सीता भी यही बोलेंगी। और माता सीता को स्त्री नहीं है, ठीक है। माता सीता कोई स्त्री नहीं है, वो शक्ति है भगवान की। वो स्त्री नहीं है साधारण, ठीक है। तो साधारणता स्त्री होती है, उसका नेचर के बारे में चर्चा आ रही है, जो कि बोल रही है उर्वशी।
खैर ठीक है, उसमें चर्चा नहीं करेंगे। तो मैं कह रहा था जिस प्रकार से आप छोड़ो कुंडली, छोड़ो छोड़ो कुंडली, खामा का लोग बुरा मान जाएंगे। तो बेसिकली क्या है, उसको इधर उधर करने देती। उसी प्रकार से हमारे ऊपर पर्दा होने के कारण, हम हमारे पास जो है माया का पर्दा होने के कारण, अब हो गया ना माता जी, छोड़ दीजिए ना, क्षमा चाहता हूँ आपसे, क्यों मेरे पीछे पड़े। उर्वशी भी अप्सरा थी। संजय ने सब कुछ देखा, धृतराष्ट्र को आंखें देखा, हाल सुनाया, लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र की बुद्धि क्यों नहीं आई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्यों नहीं आई बुद्धि? तो सिंपल सा लॉजिक है, यही पर्दा, माया का पर्दा लगा है, बुद्धि के ऊपर उनकी माया का पर्दा लगा होता है, इसलिए लोग नहीं सुन पाते। सुकृतियां भी कम होती हैं, तो सुकृतियां कम होने के कारण की भी तभी नहीं हो पाता, है ना। तो सुकृतियां नहीं होती भक्ति की, माया का पर्दा लगा होता है, आसुरी भाव होता है अंदर से, और गहन आसक्ति होती है जड़ पदार्थों में। बहुत सारे कारण है प्रभु जो इसका आर नहीं खुलता। भक्ति को स्वीकार करने के लिए भी कृपा चाहिए। सबसे बड़ा कारण है कृष्ण कृपा नहीं होती उनके पास। कृष्ण कृपा हो तभी कृष्ण का नाम ले सकोगे, तो कृष्ण कृपा चाहिए तो उसके लिए, ठीक है, समझ में आया। यानी कि भगवान के दिव्य दृष्टि को, भगवान के विश्व रूप को दर्शन करने के लिए आपको दिव्य चक्षु की भी जरूरत है। आप सांसारिक चक्षु या मटेरियल लेंस से नहीं देख सकते, इसीलिए आगे जो हम बढ़ने वाले हैं, अगर आगे आपको समझना है, तो आगे बढ़ के समझने के लिए भी आपको दिव्य दृष्टि चाहिए रहेगी। याद रखना, अगर आपकी मटेरियल दृष्टि रहेगी तो अभी जो आगे जो कॉन्सेप्ट ये आया आपकी स्क्रीन के सामने, इसको आप नहीं समझ पाओगे। क्या समझना है कि द अपर्चर ओपन्स द रिवील द डायमेंशन ऑफ द इनफाइनाइट। अब भगवान की जो इनफाइनाइट विभूतियां हैं 11.10, है ना, रेफरेंस दिया है मैप में, वहां से लेकर के करीबन 41-43 वर्ष तक भगवान अपनी विभूतियां ही बताते रहते हैं। और अब सॉरी, विभूतियां बता रहा हूँ, कह रहा हूँ, अपना जो विश्व रूप दिखाते हैं, उस विश्व रूप में अर्जुन क्या क्या देख रहे हैं वो संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। याद रखना, संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि विश्व रूप के अंदर अर्जुन ने क्या देखा। फिर उसके बाद अर्जुन ग्लोरीफाई करेंगे विश्व रूप को, तो ये पूरा चलेगा चैप्टर के अंदर। ग्लोरिफिकेशन और क्या बोले एक्सप्लेनेशन चलता रहता है इसमें। और इसलिए मेरा फेवरेट चैप्टर क्यों है, क्योंकि इसमें वर्सेस बड़े प्यारे प्यारे आते हैं, इसमें गाना है ना, एक एक वर्स पे इतना गीत, सुंदर सुंदर गीत है कि उनको गाना ही अपने आप में एन्चेंटिंग है, इतना प्यूरिफाइंग है। ठीक है, तो आप घर पे गा सकते हो, अगर आप चाहोगे तो उसमें आप घर पे कर सकते हो उसको। नाउ व्हाट ही हैज सीन, अनलिमिटेड फेसेस एंड आईज, अनेक वक्त अनेक अनेक वक्त नेयम। यानी कि भगवान की अनेक अनेक आंखें, अनेक अनेक चेहरे हैं इसके अंदर। क्या कह रहे हो कि त्रिस्तव छंद, नहीं नहीं, वो उपजाति है। उपजाति मीटर के अंदर है वो, ठीक है। तो भगवत गीता के अंदर दो छंद है, एक उपजाति और दूसरा अनुष्ठक, ठीक है। तो अनुष्ठक वाले जो वन टू लाइनर चलते हैं, टू लाइनर, वो अनुष्ठक है, अनुष्ठक। और जो तीन चार जो ऐसे बड़े वाले श्लोक होते हैं, वो उपजाति के अंदर आते हैं, उनको गाने का तरीका अलग होता है। हाँ जी, तो क्या है, बहुत सारे भगवान भगवान के चेहरे देखे उन्होंने, बहुत सारी आंखें देखी, है ना। तो ये सारे उन्होंने विश्व रूप के अंदर देखा। और क्या देखा, डिवाइन ऑर्नामेंट्स एंड रेज्ड वेपन्स, बहुत सारे भगवान श्री कृष्ण के अलंकार लगे हुए थे, बहुत ज्यादा, क्या बोलेंगे, क्या आभूषणों से सुसज्जित था उनका विश्व रूप। बहुत सारे हथियार वेपन्स उन्होंने पकड़े हुए थे। अनेक दिव्य भारणम, दिव्य नेकोत आयुध, तो उन्होंने बहुत सारे वेपन्स पकड़े हैं, बहुत सारे शस्त्र अस्त्र शस्त्र उनके पास है, बहुत सारे दिव्य आभूषणों को उन्होंने अलंकृत करा हुआ अपने से। ठीक है, तो ये भगवान श्री कृष्ण का विश्व रूप है जो कि अर्जुन ने देखा। और क्या देखा था, डिवाइन गार्लैंड्स एंड फ्रेग्रेंस, बहुत सारी भगवान ने सुगंधित मालाएं पहनी, वैजंती माला भगवान पहनते हैं, अगर आपको पता होगा। तो भगवान वैजंती माला वैजंती माला बेसिकली कुछ सेट ऑफ गार्लैंड्स होते हैं, तो उस सेट ऑफ गार्लैंड्स को भगवान धारण करते हैं, वैजंती माला। इसलिए उनके उसमें आता है ना, भागवतम के अंदर भी कड़वा है, गर्वापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं, है ना, वैजयंतीं च माला, ऐसे करके वर्ष आता है। उसमें कहते हैं कि भगवान के रूप के वर्णन आता है उसमें, जिसमें कहते हैं कि वैजंती च माला, तो भगवान वैजंती माला को धारण करते हैं। तो विश्व रूप के अंदर भी सेम वही कॉन्सेप्ट है। विश्व रूप के अंदर ही भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारी मालाएं उनके विश्व रूप के अंदर है। अब वो कैसे होती है बोले, मुझे आप ये कैसे बता पाते करो, तो कोई सेंस नहीं बना रही। हाँ, तो इस सेंस बनाने वाली चीज है भी नहीं। अगर आप इसमें लॉजिक ढूंढोगे, सेंस ढूंढोगे, तो क्लास छोड़ के चले जाओ, समझ में नहीं आने चीजें। यहाँ पे कुछ लॉजिक काम नहीं करेगा आपका। आपका लॉजिक सांसारिक लॉजिक है, आपका लॉजिक प्रकृति के तीन गुणों के अधीन है, आपका लॉजिक जो है थ्री डायमेंशन के अंदर है, फोर्थ डायमेंशन की चीज आ गई यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आने वाला। ये कुछ सुपर हीरो मूवी देखी है ना आपने, जैसे आयरन मैन, बैटमैन, जैसे वो होती है, तो वैसे कुछ समझ लो, उससे भी ऊपर,
तो ये समझ में नहीं आती चीजें, इसलिए लोग मानते नहीं है। कहते क्या बात कर रहे हैं आप, रैम ये वो ऐसा वैसा, भगवान श्री कृष्ण, कुछ नहीं होता है सब। क्यों कुछ नहीं होता? क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते अपने विजन से आगे। जैसे एग्जांपल देते हैं ना, कुएं का मेंढक, फ्रॉग लेक, जैसे कि लेक, फ्रॉग इन अ लेक, कि जो कुएं का मेंढक होता है वो क्या मानता है कि कुआं ही सब कुछ है, एक कुएं से आगे देख नहीं पाता। लेकिन अगर कुएं को जाकर के बोलो कि, अब सॉरी, मेंढक को जाकर के बोलो कि भैया ये कुएं के बाहर एक बहुत बड़ा विशाल सागर है, तो कुआं क्या, मेंढक क्या बोले करके हंस देगा आपके ऊपर। क्यों? क्योंकि वो उसको लगता है कि जो कुआं है, ये कुआं ही सब कुछ है, इसके बाहर कुछ है ही नहीं। है ना? उसी प्रकार से हम इस संसार के, छोटे संसार के अंदर है, और हमारी बुद्धि भी इसके अधीन है, प्रकृति के 3 गुणों के अधीन है। हम क्या मान लेते हैं कि भाई संसार के परे कुछ हो ही नहीं सकता, कैसे होगा ये सब चीजें, इसलिए हमारी बुद्धि में फिट नहीं होता। ठीक है? इसलिए ज्यादातर लोग क्या होता है, पुराण पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं है ना, तो उसको स्वीकार नहीं कर पाते, कैसे ऐसे कैसे राम से तो पत्थर पानी में तैर जाते हैं, ऐसे कैसे ये हो जाता है, लॉजिक्स ढूंढते हैं उसमें, तो लॉजिक्स नहीं मिलता उसके अंदर। लॉजिक हमें मिल गया, प्रभु जी को मिल गया, क्या कह रहे हैं प्रभु कि लोगों कृष्ण को भगवान मानते हैं, लेकिन परम भगवान के रूप में नहीं, स्वीकार नहीं करते। भगवान भी कहाँ मानते हैं, कुछ लोग तो भगवान भी नहीं मानते उनको, कुछ नास्तिक वर्ग के लोग भगवान भी नहीं मानते, कहते कहाँ भगवान, भगवान नहीं मानते हो। और देखो, और जो मानते भी है ना वो सिर्फ कहने के लिए मान देते हैं। देखो प्रभु, आपको समझना पड़ेगा, आजकल लोग ना आजकल कैसे बोलूं, बोल देते हैं कि हम भगवान में मानते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान में कोई मानता है नहीं। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं आपको, कि कह देने से नहीं होता। हालांकि सब बोलते हैं कि हम भगवान में विश्वास रखते हैं, अगर भगवान में विश्वास रखते हो तो भाई बहुत चीज उसके अंदर भी आ जाती है, ऐसे बात नहीं बनती, बोल देने से नहीं होता। मैं ही बोल दूंगा कि मैं तानिया से प्यार करता हूँ, मैं जो है रोशनी से प्यार करता हूँ, मैं जो है सुनीता से प्यार करता हूँ, सुनीता आई लव यू, लेकिन सुनीता बोले कि भाई तू है कौन, तू मेरे लिए कभी, तू मेरे लिए कोई गुलाब लेकर के आया, मुझे बर्थडे पे विशेष करे, है ना, या मेरे लिए कुछ करा तूने, कुछ करा है आज तक? कहते नहीं, वो तो नहीं करा मैंने, फिर काहे का लवी भेजा? है ना? तो ऐसे नहीं होता बोल देने से कि हम मानते हैं, मानने के बाद कुछ करते क्या हो भैया, वही विषय भोगते हो, इंद्र तृप्ति करते हो तो वो मानना मानना नहीं होता मानने का मतलब होता है कहना मानना। जैसे कि अगर माता पिता है, अगर कोई व्यक्ति बोले कि मैं अपने पिताजी का कहना मानता हूँ, मतलब अपने पिताजी को मानता हूँ, लेकिन कहना नहीं मानता, उनकी बातचीत नहीं मानता, तो मानना हुआ कुछ? क्या मानते हो फिर आप? कुछ नहीं मानते हो। तो भगवान को मानने का मतलब भगवान का कहना मानना। और जो बोलते हैं कि मैं भगवान को मानता हूँ, वो फिर दिखावेबाजी है, बस कहते हैं ना, बस दिखाने के लिए सोशल स्टेटस है कि हम नास्तिक नहीं है, हमें समाज में एक एक्सेप्टेंस मिल जाए, समाज में हमारा एक ओहदा हो जाए, हमें लोग स्वीकार कर ले, इसलिए बोल देते हैं कि भैया हम भगवान में मानते हैं, लेकिन अंदर से एकदम खोखले लोग हो माता जी कह रही कि अगर माता पिता का कहना ना मानो तो क्या होता है, नरक जाना पड़ता है अगर कर्म कांड वैदिक दृष्टि से देखे तो, है ना, अगर माता पिता का कहना नहीं मानोगे तो नरक जाना पड़ता है। सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं ठीक है? तो ये समझ में आता है कि भगवान गार्लैंड्स वगैरह लगा रखे हैं, और थाउजेंड्स ऑफ सन्स राइजिंग एट वंस, और भगवान श्री कृष्ण को देख करके लग रहा है कि अनेक अनेक हजारों हजारों सूर्य चमक रहे हैं आसमान में। अब मान लो कि अगर जैसे एक सूरज हमारे यहाँ है, अब जुलाई का, सॉरी, अप्रैल का महीना चल रहा है, खत्म हो गया, तो इतना वहाँ पे, अरे समय हो गया क्या इतना तेज उसका प्रकाश है कि हम देख भी नहीं पाते उसको, है ना, देखना भी कितना मुश्किल हो जाता है सूर्य को। अब सोचो, ये तो एक सूर्य है, ऐसे ही हजारों हजारों सूर्य चंद्रमा में, मतलब आकाश में आ जाए, तो क्या होगी हमारी हालत? तो वही हालत अर्जुन की भी हो रही है, मतलब भगवान के शरीर से निकलने वाला प्रकाश इतना अधिक है, भगवान के इस विश्व रूप से निकलने वाला प्रकाश इतना ज्यादा अधिक है कि हजार सूर्य भी इसकी बराबरी शायद कर पाए, शायद ना भी कर पाए। तो इतना अधिक प्रकाश भगवान श्री कृष्ण के शरीर से या विश्व रूपी शरीर से निकल रहा है, आया समझ में? तो ये विश्व रूप इस प्रकार का है। और क्या क्या चीजें इसके अंदर की, इंटायर द इंटेनिटी, द एंटायरिटी, क्या लिख दिया इसने, eternity होगा, पानी क्या लिख दिया, the eternity of the divided universes exists within a single coordinate, the ultimate convergence. Arjuna saw the entire universe, usually divided into countless parts, situated in one place with Krishna's body. तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को देखा अर्जुन ने मैनी 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 यूनिवर्सेस, अनंत कोटि ब्रह्मांड, और वो अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान श्री कृष्ण के अंदर स्थित है। यानी कि सारे जो पूरे भौतिक सृष्टि बनी है, इसका कोई आधार होना चाहिए, एक इसके बस स्थित होनी चाहिए ना। तो अर्जुन देख पा रहे कि भगवान श्री कृष्ण के अंदर ही स्थित है,
भाई सिंपल सी बात मान लो, अगर मान लो कि आ, अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं छत पर जाके खड़ा हूँ, तो छत पर जाके खड़े होने का मतलब क्या है कि आपका बेस क्या है, छत है। यानी कि मान लो कोई खड़ा है, तो खड़ा है मतलब किसी बेस पे खड़ा होगा, जमीन के ऊपर खड़ा होगा, घर की छत के ऊपर खड़ा होगा, है ना, किसी की छाती के ऊपर खड़ा होगा, सांप बन के लौट रहा होगा। ठीक है, तो खड़ा होने का मतलब क्या है कि आप किसी बेस के ऊपर खड़े हो, देयर मस्ट बी सम बेस है ना। तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के वह वो बेस है जिसके ऊपर करोड़ों करोड़ों अनंत कोटि ब्रह्मांड स्थित है। और क्या है, द इनहेबिटेंट्स, आई सी ऑल गॉड्स एंड बीइंग्स विद इन यू, और मैं देख पा रहा हूँ समस्त प्रकार के समस्त कोटि देवी देवता आपके अंदर निवास कर रहे हैं। उसमें आता है, अभी अगर पढ़ोगे तो उसे बताते हैं किस प्रकार से शिव ब्रह्मा नार इत्यादि सारे आपके अंदर विराजमान है, सारे आपके इस विश्व रूप के अंदर है। तो भगवान के इस विश्व रूप के अंदर समस्त प्रकार के देव देवता है। और ये जो विश्व रूप है, याद रखना, विश्व रूप आज से पहले ना तो कभी किसी डेमीगॉड ने, किसी देवी देवता ने दिखाया है, और ना ही विष्णु या उनके अवतारों ने दिखाया है। ये स्पेसिफिकली कृष्ण ने दिखाया, दैट शोज द अल्टीमेट सुप्रीमेसी ऑफ कृष्णा। याद रखना, यानी कि किसी भी देवी देवता ने भी आज तक नहीं दिखाया, ओनली कृष्णा। और किस प्रकार से भागवत में बताती है, तिचा कलन कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि भगवान के कई सारे अवतार आते हैं, पर कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णा स्वयं भगवान है। इस बात की पुष्टि भागवतम से भी आती है और भगवत गीता ही प्रमाण है कि कृष्ण के अंदर ही वास्तव में समस्त कोटि ब्रह्मांड देवता सारा कुछ उनके अंदर ही आता है। एंड द रिस्पॉन्स, overwhelmed by this structural impossibility, Arjuna is filled with wonder, his hair standing on end, and he bows his head to offer prayers। और वही अर्जुन, जब अर्जुन ने देखा किस प्रकार से भगवान का विश्व रूप इतना तेजस्वी ओजस्वी है, इतना विशेष है, इतना ज्यादा प्रकाशमान ओजवान तेजवान, और इतना ज्यादा क्या बोलेंगे इतना समस्त, इतना सब कुछ उसके अंदर क्या है, समाया हुआ है। किसने देखा है ये रूप, अर्जुन संजय और धृतराष्ट्र। अर्जुन ने देखा, संजय ने देखा, और साथ ही साथ देवी देवताओं ने भी देखा था। कुछ मेंशन आता है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कहीं ना कहीं, मैंने पढ़ सुना था इस लेक्चर में, कि देवता गण भी आते हैं इनको विश्व रूप को देखने के लिए। लेकिन संजय और अर्जुन ने तो देखा ही है ना। धृतराष्ट्र का कंफर्म नहीं है, उसने देखा नहीं देखा देखा भी हो सकता है। हालांकि उससे पहले उन्होंने भी देखा है, दुर्योधन ने भी देखा था, भगवान ने दिखाया दुर्योधन को भी। ठीक है, इसलिए आचार्य बताते हैं कि भगवान के रूप, भगवान के दर्शन करना और भक्ति कृपा, ये दो अलग अलग चीज होती है। याद रखना, अगर कोई व्यक्ति आके बोलता है ना जब भगवान का दर्शन हो गया, तो जरूरी नहीं कि उसको भक्ति प्राप्त होगी, या भक्ति प्राप्त हुई है तो दर्शन हुआ, ऐसा आदमी जरूरी नहीं है। यानी कि भगवान को देख लेना काफी नहीं होता, भगवान के दर्शन करने से भक्ति हो जाएगी, इसकी गारंटी नहीं, याद रखना। भगवान के दर्शन होने के बाद भी अभक्त रह सकते हो, ये शास्त्र बताते हैं, आचार्य बताते हैं। यानी कि भगवान की दर्शन और भगवान की भक्ति कृपा वो अलग होती है। भगवान का दर्शन करना बहुत रेयर है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, लेकिन फिर भी वो देखा जा सकता है। लेकिन भक्ति उससे भी ज्यादा रेयर है। आप भक्ति की पता कितनी महिमा है, आप लोग कभी हल्के में ले लोगे इसे। आपको लगता होगा पूरी भक्ति है, ठीक है, इस्कॉन टेम्पल गए थे, वहां माला पकड़ा दी, माता जी ने बैठे थे खाली, है ना, इधर उधर देख रहे थे भैया, हरे कृष्णा कर रहे थे। एक माता जी पीछे से आए, बोले प्रभु जी माला पकड़िए, माला करिए। हमने शुरू कर दी, हाँ ठीक है, नॉर्मल। भैया नॉर्मल चीज नहीं है, भक्ति करना मतलब बहुत रेयर चीज है वो। आपको भी शायद यकीन ना हो रहा हो, या आपको शायद रियलाइज ना हो रहा हो, आपने तो शास्त्र शायद नहीं पढ़े, लेकिन भक्ति बहुत ऊंची चीज है, बहुत ऊंची। भगवान का दर्शन करने से भी ऊंचा है भक्ति को प्राप्त करना। भगवान के दर्शन तो फिर भी दुर्लभ है, लेकिन फिर भी हो जाते हैं। लेकिन भक्ति कृपा अलग रहती है। मैंने बोला ना कि भगवान की दर्शन होने के बाद भी आप अभक्त रह सकते हो, तो भक्ति कृपा अलग होती है भगवान की। और भगवान की क्या हुआ, हाँ, भगवान की भक्ति कृपा अलग होती है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं नाउ। आगे कह रहे हैं कि वंडर कोलैप्सेस इनटू टेरर एज द स्केल ऑफ रियलिटी ओवरवेल्म्स द मोर्टल माइंड। अब जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखा दिया अर्जुन को, तो जब इससे पहले अर्जुन क्या कर रहे थे, भगवान को अपना मित्र के रूप में देख रहे थे, अपने फ्रेंड के रूप में देख रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ, रूपम महत्य बहु नेत्रम महाबाहो बहु बारूपा महा महाबाहो बहु बहुरूपादम, योर फॉर्म इज टेरिफाइंग विद मैनी माउथ आइज एंड आर्म्स। तो आपका ये जो विश्व रूप है, ये क्या है, बहुत ही भयावह है, डरा रहा है, डराने वाला इतना विशाल काय रूप है, क्योंकि भगवान का रूप इतना विशाल काय था ना,
तो डर लग गया अर्जुन अर्जुन को। इतना विशाल का रूप है प्रभु आपका, इतने सारे मुख हैं आपके, इतनी सारी आंखें हैं आपकी, इतनी सारी भुजाएं हैं आपकी। तो अर्जुन भी देख करके घबरा गए। Same infinite form that was beautiful in vastness becoming horrifying when it reveals its active, destructive, and all-consuming nature. Normal human psychology cannot sustain direct contact with unshielded infinity, है ना। तो भगवान के इस विश्व रूप को देख करके अर्जुन घबरा से गए, और घबराने के बाद बोलते भी है कि देवतागण जो आपके इस रूप की चर्चा का गणना गा रहे हैं, इसका महिमा गान कर रहे हैं, और जो असुर गण है आपके इस विश्व रूप को देखने के बाद भाग रहे हैं डर के मारे, और कहते हैं कि चलो वो तो अच्छा ही हुआ ये देख करके भाग रहे हैं तो। Now, the momentum of destiny draws all entities toward their inventable end. अब भगवान बताते हैं डेस्टिनी की चर्चा करते हैं, तो अक्सर लोग बोलते हैं ना कि तेरे डेस्टिनी में था भाई, तू लॉयर नहीं बन पाया, तेरे डेस्टिनी में था। तुझे प्रीति नहीं मिली, चल कोई बात नहीं, तेरी डेस्टिनी थी यार। प्रीति प्रकाश को मिली, कोई नहीं, कॉमर्स वाले। तेरे तेरी लाइफ में कोई और होगी यार, इट्स ऑल राइट ना, छोड़ना। हर किसी के बाहर, हर किसी के भाग्य में नहीं होता, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, है ना। हर किसी को नहीं मिलता, डेस्टिनी है। ये डेस्टिनी वास्तव में है क्या? दुनिया भर का बखान कर लिया, फिल्में देख ली, धूम धड़ाका सुन लिया, लेकिन डेस्टिनी वास्तव में होती क्या? डेस्टिनी भगवान खुद है, भगवान ही डेस्टिनी है ना। लाइक रिवर्स रशिंग इनटू द ओशन, जिस प्रकार से जो रिवर्स है, नदियां होती है, अलग अलग प्रकार की नदियां, संसार की सारी नदियां घुमा फिरा करके ऊपर नीचे आगे दाएं बाएं कर करके अंत में आकर के समुद्र में आकर के मिलती है। वैसे ही हम संसार के अंदर कितने भी प्रकार के कर्म कर ले, कोई बहुत बड़ा करोड़पति बन जाए या कोई रोड में ही रह के मर जाए, वो अल्टीमेटली सारे एक ही डेस्टिनी को जाते हैं। कहाँ पे? मृत्यु सर्व अरसाहम। तो भगवान मृत्यु के रूप में आता है, कालो अस्मि लोक में आगे बोलेंगे। तो वो अल्टीमेट डेस्टिनी डेस्टिनी आपकी मृत्यु है, जो कि अल्टीमेट डेस्टिनी डेस्टिनी है संसारी दृष्टि से। अल्टीमेट डेस्टिनी से हमारी गोलोक वृंदावन है भक्ति दृष्टि से। लेकिन यहाँ क्या है भौतिक दृष्टि की अल्टीमेट डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन क्या बोल रहा हूँ, योर अल्टीमेट डेस्टिनी, डेस्टिनी, योर अल्टीमेट डेस्टिनी इज योर डेथ। तो डेथ इज द लास्ट डेस्टिनी, याद रखना। अगर आपको कोई बोलता है ना कि यार मैं बड़ा होकर के बनूंगा ना, कि नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, और वो तकदीर क्या है आपकी, कि एक ना एक दिन आपको मरना पड़ेगा, है ना। कौन सा गाना था किशोर दा का, कि हर दिल को जाना पड़ेगा, है ना, ऐसा गाना था कि एक दिन जाना पड़ेगा, से है ना। तो हर दिल को जाना पड़ेगा, हर किसी को जाना पड़ता है ना। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम है, तो मरना भी है एक दिन, ठीक है। तो दैट इज द फाइनल डेस्टिनेशन। सिंथेसिस, अर्जुन विटनेस ऑल द वॉरियर्स ऑफ द बैटलफील्ड। तो भगवान क्या करते हैं, कहते हैं अपना मुख दिखाते हैं, मुख खोल करके अर्जुन को दिखाते हैं, और अर्जुन क्या देखते हैं उसके अंदर, सारे जो वॉरियर्स है जो कि महाभारत के युद्ध के अंदर एकत्रित हुए, वो सारे भगवान के मुख के अंदर है, और मुख के अंदर भगवान उनके चबा रहे हैं, चूर्णित, उसमें लिखा होगा हिंदी में, भगवान के दांतों के पीछे चूर्णित होता देख रहे हैं। तो अर्जुन क्या कर देख रहे हैं कि जितने भी जो करोड़ों करोड़ों जो क्षत्रिय आए हुए भगवान के मुख के अंदर चबा रहे भगवान ने, ऐसा करके, जैसे हम च्युइंगम चबाते ना, तो ऐसे भगवान चबा रहे हैं। तो ये देख करके तो अर्जुन बिल्कुल ही बेहोश होने की स्थिति में आ गया, तो ये हो रहा है। मैं तो सोच रहा था कि मैं यहाँ पे आके सबको मार दूंगा, सबको डिस्ट्रॉय कर दूंगा, लेकिन अल्टीमेट डिस्ट्रॉयर कौन है? आई एम टाइम द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड। ओपनहाइमर का वर्ष आ गया, सुना है ना आपने ओपनहाइमर? उसका फिल्म भी बनी है अभी एक। ओपनहाइमर कौन है, आपको पता था? शायद नहीं जानते होंगे आप लोग, आप उतने, आप लोग काफी सीधे लोग हो। ओपनहाइमर, द फादर ऑफ एटम बॉम्ब, है ना, जिसने एटम बॉम्ब की रचना करी, फादर ऑफ एटॉमिक, एटम बॉम्ब बोलते हैं उसको, जिसने एटम बॉम्ब बनाया। उसे जब पूछा गया कि आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, तो उसने भगवत गीता का ये वाला वर्स कोट किया था, कालो अस्मि लोक, है ना। तो मैं काल हूँ, आई एम डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड, मैं सबको डिस्ट्रॉय करने आया हूँ। तो ये वाला वर्स उसने कोट करा था जब उससे पूछा गया कि आपने एटम बॉम्ब डिस्कवर करा। तो ये भगवान ने बोला वास्तव में, कोई ओपनहाइमर नहीं है ये, भगवान श्री कृष्ण है डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि भगवान ही सबका नाश करने के लिए आते हैं, मृत्यु सर्वहरश्चाहम चाहम। भगवान साफ साफ बता रहे हैं, अगर आप भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो भगवान काल बन के आते हैं सबका, और सब कुछ छीन लेते हैं आपसे, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपका बैंक बैलेंस, आपकी यश प्रसिद्धि। आप बड़े होंगे अपने दुनिया में, बड़े आदमी होंगे आप, संसार के सबसे रईस आदमी होंगे आप,
संसार में बड़ा बड़ा नाम होगा आपका, लेकिन जब मृत्यु बन के भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो सब खा जाते हैं, सब ले जाते हैं आपका। और लोगों को पसंद नहीं आते ये चीज, भगवान की मृत्यु नहीं पसंद आती, भगवान का मृत्यु का रूप पसंद नहीं आता, लेकिन आना पड़ेगा। भगवान को स्वीकार, अभी स्वीकार नहीं कर रहे भगवान को, भी नास्तिक हो आप, लेकिन भगवान को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। मृत्यु के रूप में आते हैं भगवान, और बहुत भयानक रूप है भगवान का, काला काला सा रूप है। मेंशन अगेन अगेन मैं देख रहा था, तो भगवान का बहुत भयानक रूप है वो, उसको देख नहीं पाते लोग, तो बहुत भयानक रूप है, उस रूप में आते हैं और आपको क्या बोलते हैं, छीन के जाता है सब कुछ। इसमें आचार्य बताते हैं, दो एग्जाम्पल देते हैं, यानी कि भगवान श्री कृष्ण मृत्यु के रूप में अभक्त को भी आते हैं और मृत्यु के रूप में भक्त के भी आते हैं, लेकिन एक डिफरेंस है, यानी कि भक्त भी मरेगा, मैं ही मरूंगा, आप भी मरोगे, लेकिन जो बाहर के संसार के लोग हैं वो भी मरते हैं, लेकिन दोनों डिफरेंस क्या रहा फिर? डिफरेंस है ना, जिस प्रकार से शेरनी होती है, शेरनी अपने पंजों के अंदर, अपने जबड़े के अंदर हिरण को मारती है, उसी जबड़े से हिरण को पकड़ती है, उसकी सांसें बंद करके मार डालती है ना, और उसी जबड़े से क्या करती है, अपने बच्चों को पकड़ती है। लेकिन वो जो जबड़ा है, जो कि हिरण की गर्दन पे लग करके उसके सांस सांस बंद कर देता है, वही जबड़ा जब अपने बच्चे को पकड़ता है तो बच्चे को तकलीफ नहीं होती। यानी कि माँ जो होती है शेरनी, अपने बच्चे को उसी से पकड़ती है, लेकिन बच्चा क्या होता है, हंस रहा होता है, उसको कोई दर्द नहीं होता। लेकिन वही जबड़ा अगर हिरण पकड़ ले, हिरण को पकड़ ले, तो क्या होता है, हिरण इतना दर्द में रहता है, मर जाता है वो, एकदम कहते हैं ना, उसकी जान हलक में आ जाती है। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण मृत्यु के रूप में आते हैं, भक्तों के भी और अभक्तों के भी, लेकिन अभक्त जो होते हैं हिरण के समान है, छटपटा उठते हैं, ये मरने वाला मैं, ये बुलाओ बुलाओ वकील को बुलाओ, मुझे वसीयत लिखनी है, मैं अपने बेटे के नामे करके जाऊंगा, बेटे के नामे करके जाऊंगा, पड़ोसी के नामे करके जाऊंगा, पड़ोसन के नामे करके जाऊंगा, मेरी जमीन आधी बेच देना, आधी रख लेना, मेरा खेत, मेरा ये, मेरा बंगला, मेरा गाड़ी, मेरी दुकान। अरे भैया, छटपटा जाता है व्यक्ति। कौन? संसारिक व्यक्ति जो कि भगवान को रूप स्वीकार नहीं करता। मृत्यु बन के जब भगवान आते हैं तो फिर तिल मिला उठते हैं। लेकिन भक्त क्या होते हैं, भगवान के हर रूप को स्वीकार करते हैं, भगवान की शुद्ध भक्ति में लगे रहते हैं, प्रेम भक्ति में लगे रहते हैं। फिर जब भगवान मृत्यु के रूप में आते हैं तो भगवान बोलते हैं कि अरे मेरे बेटे, भगवान बोलते हैं, सॉरी क्या क्वेश्चन है, जब कृष्ण जी प्रसन्न हो जाते हैं तब भी सब क्षीण लेते हैं, और अगर भक्ति ना करे तब भी, तो फिर क्या करना चाहिए? भक्ति ना करे तब भी तो क्या, भक्ति करने से भगवान पाप नष्ट कर देते हैं, सिंपल। तब भी तो क्या, समझा ही नहीं मैं आपका क्वेश्चन। जो पाप जो अरे क्वेश्चन पे क्वेश्चन एक सवाल था जिससे कि कहते हैं कि लोग बुरा कर्म करते हैं, उनकी आत्मा भक्ति भटकती रहती है, क्या उनको मौका मौका नहीं, मोक्ष होगा नहीं मिलता एक नए जीवन के लिए, या सादा जीवन के, ये एंड में बताता हूँ, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, खत्म होने वाला है फिर बताता हूँ आप सबको। अपने क्वेश्चन लिखते जाओ, मैं एंड में क्लास के बाद देखूंगा, पढ़ूंगा है ना। तो किस प्रकार से बोलते हैं, भगवान के भक्तों के जीवन में भी मौत आती है, मृत्यु आती है, लेकिन क्या होते हैं, भगवान के भक्त क्या बोलते हैं, प्रभु आप आ गए, चलिए हमारे साथ। ध्रुव महाराज का केस देख लो, ध्रुव महाराज के पास मृत्यु आए सामने, मृत्यु के सर के ऊपर पैर रख के वैकुंठ के विमान में बैठे। तो भक्त ऐसे होते हैं, भक्त को मौत से डर नहीं लगता। कल को आकर के मेरे गले पे आप रो रहे हो तो चाकू, कहते प्रभु जी आपने कहा था गीता क्लास के अंदर, आपको मौत से डर नहीं लगता। हाँ सही में नहीं लगता भाई, लेकिन आपको अपराध लग जाएगा आपको नहीं। कल को बोला चले मेरे को आके बोले, बंदूक लेकर के आ रहे, प्रभु आज आपका टेस्ट लेके देखता हूँ, आप बोले थे ना गीता क्लास में वीडियो आते बोले थे आपको मौत से डर नहीं लगता। भाई मौत से डर नहीं लगता, भजन से लगता है अभी मान लो मर मुरा गए जवानी में, भजन नहीं कर पाए, है ना, तो भजन नहीं कर पाए तो फिर भगवत प्राप्ति रह जाएगी ना, भजन करना ही बहुत। तो भजन से डर लगना चाहिए, भजन ना हो पाना। मृत्यु से नहीं डरना चाहिए कि भाई मैं मर जाऊंगा, मरने का डर नहीं होना चाहिए भक्तों को। क्या डर होना चाहिए कि मर जाऊंगा तो फिर भगवान की सेवा कैसे करूंगा, भजन कैसे करूंगा। तो मरने का डर होना चाहिए, लेकिन भगवान की सेवा के लिए। मरने का डर खुद के लिए नहीं होना चाहिए कि मैं मर जाऊंगा तो मेरे बीवी बच्चों का कौन ख्याल रखेगा, मेरे घर परिवार कौन संभालेगा ये सब हम भक्तों को नहीं करना चाहिए। नाउ द ह्यूमन एजेंसी इज रिडिफाइंड एज अलाइनमेंट विद डिवाइन विल। तो इसलिए भगवान अर्जुन को क्या बोलते हैं, निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। तो अर्जुन को क्या है, द इल्यूजन ऑफ द डूअर, द बिलीफ दैट मॉर्टल इफेक्ट डेडिकेट्स द अल्टीमेट आउटकम। अर्जुन को क्या लग रहा था कि मैं करने वाला हूँ, भगवान ने क्या बोला, ना 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 ना, नो 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 नो, आप करने वाले नहीं हो, निमित्त मात्र भव्य सव्य साची। आप क्या बनो, इंस्ट्रूमेंट बनो। मैंने जो है इन सबको पहले ही मार दिया है, मेरे द्वारा सारे पहले ही मारे जा चुके हैं,
आपको क्या करना है, निमित्त मात्रा भव सव्य साचिन। आपको सिर्फ निमित्त बनना है, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बनना है, मेरे हाथ की कठपुतली बनना है। कठपुतली बन करके जो है इनको खात्मा करो अब, और यश की प्राप्ति करो। तो यानी कि समझो, समझिए, भक्त बनने के बाद, भगवान का भक्त बनने के बाद भगवान आपको इंस्ट्रूमेंट बना के यूज करते हैं और अपने हिसाब से नचाते हैं। और आपको क्या करना है, उसमें नाचना होता है। जैसे होता है ना डमरू वाला, डमरू वाला बंदर लेकर के आता है, तो बंदर क्या करता है, डमरू पे नाचता है ना, ठुमक ठुमक तो तारा है नाचता है ना। तो वैसे हमें बंदर के समान है। और भगवान के मदारी डमरू बजाते भगवान। तो भगवान डमरू बजाते हैं, हम बंदर की तरह नाचना चाहिए। आप बोले मुझे कैसी बातें करूं, बंदर है क्या आप? अगर भगवान के बंदर हो भाई, भगवान का बंदर बनना कितनी बड़ी बात है। गोलोक वृंदावन में क्या करोगे जाके वहां पे? गोलोक वृंदावन में अगर साखे रस में सेवा करें तो बंदर बनना पड़ेगा। मतलब जरूरी नहीं बंदर ही बनो, लेकिन बंदर बनना भी तो साखे रस में सेवा होगी। रागन होगा कहाँ गया, आप उसे धंधे को पकड़ो। तो बंदर बनना ही भगवान का बहुत सही चीज है। भगवान डमरू बजाएंगे, आप नाचोगे उसमें, फिर देखो दुनिया जीत लोगे आप। जो व्यक्ति भगवान के इशारों पे नाच रहा है ना, वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। माया के इशारे पे नाचोगे तो फिर तो कष्ट भोगोगे। इसलिए भगवान के इशारे पे नाचना चाहिए। भगवान को बोलना चाहिए, प्रभु मैं डमरू, आप डमरू बजाइए, मैं आपके उस पे नाचूंगा या नाचूंगी, ठीक है, आपके ताल पे नाचूंगा, है ना। डफली वाले, डफली बजा आ, मेरे घुंघरू बुलाते हैं, आ मैं नाचूं तू नचा। तो ऐसे बोला चाहिए भगवान को कि मैं नाचने वाला हूँ, नचाने वाले हूँ, है ना। एकला पर महाकृष्ण आर सब वृत्य जार जे नचाए सतेई कर नृत्य। जैसे नचाते हैं भगवान, सारे नाचते हैं उनके इशारों पर, तो नाचना चाहिए। इसमें कोई शर्म मत रखना। ये वो कहा चले प्रभु जी हम नाचने वाले हैं क्या, अरे नाचने वाले हैं, भगवान के इशारों पे नाचते हैं, भगवान के बाद है ना। तो भगवान के इशारे पे नाचने वाले हैं। नाउ द रिविलेशन फोर्सेस आर कंप्लीट पैराजिमिन शिफ्ट इन द रिलेशनशिप। अब जब भगवान ने अपना स्वरूप रिवील कर दिया, तो क्या चेंज आया अर्जुन के माइंडसेट में, बिफोर रिविलेशन एंड आफ्टर रिविलेशन, लेट्स अंडरस्टैंड। तो पहले रिवील करने से पहले क्या है, परसेप्शन ऑफ कृष्णा कैसे देख रहे हैं, अ मॉडल पीपल एंड फैमिली फ्रेंड, एक साधारण व्यक्ति के रूप में देख रहे थे, अपने दोस्त के रूप में देख रहे थे अर्जुन। लेकिन जब भगवान अपना विश्व रूप दिखा दिया, तो क्या देखा उन्होंने, द सुप्रीम कंट्रोलर एंड ऑर्डिनर ऑफ ऑल थिंग्स। भगवान क्या सबको नियंत्रण करने वाले हैं, और समस्त कारणों के कारण सबका ओरिजिन है। दूसरा, एटीट्यूड एंड एड्रेस, कैजुअल फैमिलियरिटी, है ना। तो क्या है, एटीट्यूड, क्या देखते थे पहले, ओ कृष्णा ओ यादव करके बोल रहे थे, लेकिन इसके बाद क्या बोलने लगे भगवान को। अगर आप पढ़ेंगे चैप्टर तो उसमें लिख रहा है, हे देवेश हे जगन निवास, बार बार आता है वर्ष, है ना। हे देवेश हे जगन निवास, ऐसे वर्सेस का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं भगवान के लिए। और इमोशन क्या रहा, पहले कंफर्टेबल थे, इक्विवेलेंस यानी कि बराबरी का भाव था। बाद में क्या हो गया, बहुत जॉयफुल, फियरफुल, है ना, बहुत ज्यादा आनंद से भर गए। लेकिन थोड़ी घबराहट भी थी भगवान के ईश्वर को देख करके। तो ये कब हुआ, भगवान के विश्व रूप से पहले के दर्शन, और भगवान के विश्व रूप के बाद के क्या चेंजेस आए अर्जुन के अंदर, ये आपके सामने थोड़ा एग्जांपल है। लेकिन अब हमें एक ट्विस्ट है, टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट क्या है, नाउ द इनफाइनाइट ग्रेसफुली कॉन्ट्रैक्ट्स बैक इनटू अप्रोचेबल इंटीमेसी। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखा दिया, तो विश्व रूप दिखाने के बाद अर्जुन ने दो रिक्वेस्ट और करी। पहली रिक्वेस्ट क्या करी, टेरिफाइड बाय द बाउंडलेस अर्जुन बेग्स प्लीज शो योर ओरिजिनल फॉर्म। तो सबसे पहले अर्जुन कहते हैं कि आपके इस विश्व रूप को देख करके मैं घबरा गया हूँ, परेशान हो गया हूँ, डर गया हूँ, मेरे ना तोते उड़ गए काइंड ऑफ। इसलिए क्या करो ना, आप अपना वही चार हाथ वाला विष्णु रूप दिखा दो। कृष्णा रिटर्न्स टू हिज ओरिजिनल अप्रोच फ्रॉम क्लाइंबिंग टेरिफाइड अर्जुन। अर्जुन ने क्या बोला कि भगवान श्री कृष्ण को क्या बोला कि आपने चतुर्भुज रूप, अपने नारायण रूप को दिखाइए, मुझे देखना है वो। तो भगवान क्या करते हैं, अपने नारायण रूप को दिखाते हैं। फिर नारायण रूप को दिखाने के बाद क्या बोलते हैं, नारायण अर्जुन बोलते हैं कि नारायण रूप हो गया, अब नारायण रूप के बाद आप कृष्ण रूप, वही श्याम सुंदर रूप में वापस आ जाओ ना। फिर भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, अर्जुन के रिक्वेस्ट पे वही श्याम सुंदर रूप में वापस आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही श्याम सुंदर रूप में वापस आते हैं, तो अर्जुन से भगवान कहते हैं कि सुदूदर्शिदम इदम रूपम, यानी कि द कृष्णा स्टेट्स that this universal vision is incredibly rare, something even the demigods constantly desire to see। ये भगवान श्री कृष्ण का चतुर्भुज, सॉरी, दो हाथ वाला रूप है ना, श्याम सुंदर रूप है, ये इतना ज्यादा रेयर है, इतना ज्यादा रेयर है कि देवी देवता तरसते हैं, भिक्षा मांगते हैं कि प्रभु हमें रूप का दर्शन कराओ, लेकिन नहीं होता। यानी कि भगवान के श्याम सुंदर रूप का जो दर्शन है, इतना विशाल रेयर है, इतना ज्यादा क्या बोलेंगे, यूनिक है। भगवान के विश्व रूप को देखने से भी ज्यादा श्रेष्ठ है भगवान के श्याम सुंदर रूप का दर्शन करना, जो कि मंदिर में दर्शन करते भी है, कितने भाग्यशाली है।
तो यानी कि भगवान श्री कृष्ण है सो वेरी मर्सीफुल कि हमें श्याम सुंदर रूप में प्रकट हो हमारे सामने। अदरवाइज बहुत रेयर उनको देख पाना है ना, वही चीज कह रहे हैं यहाँ पे। नाउ आप कैसे देख पाएंगे प्रभु जी, बोलेंगे आप कि प्रभु जी हमें भी ना भगवान के श्याम सुंदर रूप के दर्शन करने हैं। आपने बोला बहुत रेयर है और भगवान का सबसे सुंदर रूप है श्याम सुंदर रूप, हमें देखना है, तो कैसे देखोगे? प्योर डिवोशन इज द ओनली ब्रिज बिटवीन द मोर्टल। तो एक भक्ति ही है, भक्त्या माम अभिजानाति यावन याशास्मि तत्त्वता तत् ततो यम तत्व तो ज्ञानम विश्वते तत्व अंतरम। तो आपको अगर भगवान के धाम में प्रवेश करना है तो कैसे प्रवेश करोगे? भक्त्या, भगवान का भजन करने से, भगवान की भक्ति करने से ही आप भगवान के धाम में प्रवेश करोगे और भगवान के श्याम सुंदर रूप का दर्शन कर पाओगे। उसके लिए क्या चाहिए आपको? रिक्वायरमेंट क्या चाहिए? डेडिकेटेड एक्शन करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम पे रील देखने से नहीं होगा, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखने से नहीं चलेगा काम। कथा सुननी पड़ेगी, क्लास में आना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी, तब जा करके वो कांस्टेंट एफर्ट के बाद जा करके भगवान का रूप प्रकट होता है। अल्टीमेट फोकस, फोकस करना पड़ेगा आपको उसके अंदर। ऐसे डिस्ट्रैक्टेड बहुशाखा बुद्धि, बहुशाखा बुद्धि के साथ भक्ति नहीं हो सकती। फोकस करना पड़ेगा, आपको अपने लक्ष्य के ऊपर केंद्रित करना पड़ेगा कि मेरा लक्ष्य है कृष्ण प्राप्ति, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम भक्ति को प्राप्त करना है मैंने। प्योर डिवोशन याद रखना, भक्ति भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही फेनेटिक हो गए, बिल्कुल ही ज्यादा बस रूल्स रेगुलेशन से बंद हो गए, है ना। अनासक्त विषयान यत अथा अंतरम यथा राम उपयुंजितम निर्बंधे कृष्ण, सॉरी बेटा दूसरा बोलते हैं, कौन सा था? है ना। अथा श्री कृष्ण नाम आदि न भवित ग्रहणम इंद्रिय सेवा उनमें की जीवादो सेवा स्फूर्ति अदा। तो अंदर से स्फूर्ति होती है भगवान श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम की। डिटैचमेंट आएगा संसार से ना। कौन सा वर्ष है कि भक्ति अन्यत्र दिशा वे व्यक्ति अन्य तत्र दिशा, यानी कि भक्ति करने से सबसे पहला लक्षण उसका स्वाभाविक डिटैचमेंट आती है। अगर आप व्यक्ति को भक्ति करता है तो भक्ति करने से क्या होगा? आपके संसार के प्रति अरुचि आएगी। वो संसार के भोग ऐश्वर्य उतना पसंद नहीं आता, उतना अच्छा नहीं लगता। वही दोस्त पहले जो पसंद आते थे बाद में नहीं आएंगे। वही कॉलेज वाली प्रीति पहले इतनी अट्रैक्टिव लगती थी, आप देख करके बुरी लगती थी, क्या है ये बेकार सी। तो देखने में बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं लगता वो। एंड यूनिवर्सल गुडविल है ना, आपको जिसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा ना। द साइकोलॉजिकल जर्नी फ्रॉम कैजुअल इल्यूजन टू एनलाइटेंड। अब कैसे जर्नी कैसे बढ़ेगी आगे? पहले है फ्रेंडशिप एंड इल्यूजन कैसे बढ़ी है, मतलब अर्जुन की कैसे बढ़ी है? फ्रेंडशिप एंड इल्यूजन, द माइंड इज कंफर्टेबल बट फंडामेंटली लिमिटेड, कृष्णा इज सीन मेरी एज अपीयर। तो क्या अगर हम फ्रेंडशिप की भावना से जब देख रहे थे अर्जुन, तो क्या था? कंफर्टेबल थे लेकिन लिमिटेड विजन था। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को सुप्रीम पर्सनैलिटी के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद क्या हुआ? ऑ एंड रिविलेशन, द एपरेचर ओपन्स, वो उसको खोलते हैं। द माइंड अटेम्प्ट्स टू प्रोसेस द बाइंडिंग स्केल ऑफ द यूनिवर्सल फॉर्म। तो भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन क्या करते हैं? उस भगवान श्री कृष्ण के विजन को देखने के लिए अपने आप को ब्रॉड करते हैं, अपने विजन को ब्रॉड करते हैं, भगवान के उस विश्व रूप के लिए एक्सेप्टेंस को क्रिएट करते हैं। और फिर जब एक्सेप्टेंस को क्रिएट कर लिया और जब भगवान ने अपना विश्व रूप दिखा दिया, तो क्या हो गया? टेरर एंड रियलिटी, यानी द क्रशिंग रियलाइजेशन ऑफ कॉस्मिक टाइम डिस्ट्रक्शन एंड इनवेटिबिलिटी ऑफ डेस्टिनी। यानी कि फिर जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने रूप का दर्शन कराया, तब जाकर के अर्जुन डर भी गए लेकिन आनंद से भरे भी, क्योंकि भगवान के विश्व रूप का दर्शन कर लिया। एंड नाउ द लास्ट थिंग, सरेंडर एंड भक्ति। अर्जुन अल्टीमेटली क्या कर रहा था? अल्टीमेट रियलिटी चेक, रियलाइजिंग मोटल इनसिग्निफिकेंस, द सोल एम्ब्रेसेस प्योर डिवोशन एट द इन लॉजिकल ओनली लॉजिकल रिस्पॉन्स टू द फाइनाइट। यानी कि केवल भक्ति के माध्यम से ही भगवान श्री कृष्ण के विश्व का दर्शन किया जा सकता है। केवल भक्ति के माध्यम से ही उस दिव्य तत्व तक या भगवान के धाम तक जाया जा सकता है, जिसके लिए हम सारे इच्छुक हैं, जिसके लिए हम सारे इस पथ पे आए हुए हैं। ठीक है जी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।